The people of Kerala and the people of India can enjoy Kathakali, can listen to Malayalam, can eat Kerala food, is all protected by this. This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. चुनाव खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गए, सरकार भी बन गई। सियासत की रोटी ना सही, यहाँ डोसा है। तो क्या राहुल गांधी ने डोसे की सियासत के तवे पर उलट पुलट कर पूरी तरह से राजनीतिक आहार बना दिया है? क्या ये मान लिया जाए कि डोसा से कांग्रेस का माहौल बन गया? या डोसा वाले बयान से लोकतांत्रिक परंपरा का स्वाद खराब हो गया? नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है, रहन सहन और खान पान की स्वतंत्रता देता है। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान से विवाद हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने केरल जाकर यह बोल दिया कि अगर बीजेपी और उसके साथी दलों को 400 सीटें मिल जाती तो वे संविधान बदल देते, और अगर वो संविधान बदल देते तो केरल वालों का डोसा खाना बैन करवा देते, उनके मलयालम बोलने पर रोक लगा देते। The people of Kerala and the people of India can enjoy Kathakali, can listen to Malayalam, can eat Kerala food, is all protected by this. हाँ, हमारे देश के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम अपनी जीवन शैली का चुनाव अपनी मर्जी से कर सके। घर हो या कोई रेस्टोरेंट, गली नुक्कड़ हो या कोई ढाबा, या फिर संसद की कैंटीन ही क्यों ना हो, हम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। यहाँ तक तो राहुल गांधी की बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने इसके आगे जो कहा वो महत्वपूर्ण है और सारा विवाद वहीं से शुरू होता है। This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. तो इसका मतलब क्या है? ये जब कहते हैं कि मलयालम नहीं आपको हिंदी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। राहुल गांधी जी, अपने परिवार के इतिहास को थोड़ा सा ध्यान से आप देखते हैं। हिंदी दिवस सबसे पहले इस देश में मनाया गया 1949 में। उस समय पर ना अमित शाह जी थे, ना नरेंद्र मोदी जी थे। चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान लगातार संविधान को हाथ में लेकर अलग अलग रैलियों में कहा कि बीजेपी वाले 400 के पार पहुंचे तो संविधान बदल देंगे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के हजारों और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अलग अलग मंचों पर अपने ही अंदाज में इस आशंका को खारिज किया। एक और आशंका जाहिर करता है, वो ये है कि देखिए 400 सीट तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऑलरेडी 19 से 24 400 सीट है। हम जीत करके एनडीए 360 करीब आए थे और एनडीए प्लस हमारा 419 से 24 लगातार रहा है। तो 400 सीट और संविधान को जोड़ना मूर्खता भरी उनकी बातचीत है। सवाल ये है कि ये लोग हाउस को चलने ही देना नहीं चाहते, और दुनिया जब 400 सीट के देखते हैं तो उनको लगता है कि भी हाँ, ये कांग्रेस ने संविधान का क्या किया। ये संविधान की बातें करते हैं, मैं कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ मैं पूछता हूँ। क्या ये परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को स्वीकार करता है? हमने संविधान विशेषज्ञ से भी पूछा कि संख्या बल के आधार पर संविधान को बदलने की बात क्यों कही जाती है। संविधान को बदलने के 3 तरीके भारत के संविधान में दिए हुए हैं।
एक तरीका ये है कि सिंपल मेजॉरिटी से संविधान बदला जाए, जिसमें किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का विभाजन, या किसी राज्य, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना दिया जाए, या किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, या यूनियन टेरिटरी को राज्य बना दिया जाए। ये जो अनुच्छेद 3 और 4 हैं, इनमें की वजह से जो संविधान में संशोधन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब भी 272 नहीं है। उसका मतलब यह है कि उस वक्त सदन में जितने लोग मौजूद हैं उनका बहुमत, यानी अगर सदन में 100 लोग मौजूद हैं तो 51 लोग अगर उस संशोधन पर हां कह दें तो संविधान का संशोधन हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रावधान है राज्य की विधान परिषद को एबॉलिश करने का। ये अनुच्छेद 169 है। इसमें भी जो संविधान का संशोधन है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। फिर दो और तरह के संशोधन हैं जो अनुच्छेद 368 में हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। अब सिंपल की बात नहीं हो रही है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब 272 है, जो सरकार बनाने के लिए भी चाहिए, आपको मालूम है। और 272 पर सिर्फ संविधान का संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जितने लोग मौजूद हैं उनका 2/3 हो, यानी 272 हो और जितने भी लोग वहां मौजूद हैं उसका कोई नंबर नहीं तय हो सकता। अगर उसमें 545 मौजूद हैं तो 545 का 2/3। तो सदन का बहुमत यानी 272 प्लस जितने सदस्य मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनका 2/3। ज्यादातर संवैधानिक संशोधन इस तरीके से होते हैं। और आखिरी संशोधन ऐसा है जिसमें हमें आधे राज्यों का रेटिफिकेशन भी चाहिए, यानी देश के जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे, उनकी विधानसभाएं उन संशोधन को स्वीकृत करें, रेटिफाई करें। संविधान बदलने के लिए सरकार को प्रत्येक हाउस में जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसकी मेजॉरिटी की मेंबरशिप होनी चाहिए, और उसके बाद जितनी भी मेजॉरिटी की मेंबरशिप है उसमें से कम 2/3 प्रेजेंट होकर वोटिंग होना। जैसे कि अगर लोकसभा ले लें तो उसमें मेजॉरिटी है 272, तो कम से कम 272 लोग प्रेजेंट होना। और मान लीजिए 300 लोग प्रेजेंट हैं तो 200 लोग उसके फेवर में वोट करें, जो भी बिल लाया जाए अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये प्रक्रिया है। तो क्या कहा जाए, राहुल गांधी ने डोसा का नाम लेकर संविधान को बदलने की जो आशंका जताई वो हकीकत के कितने करीब है? इस आरोप पर बीजेपी का जवाब बहुत साफ है। 2 बार प्रधानमंत्री बने, दोनों बार उनके पास एनडीए का 2/3 बहुमत था या नहीं था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती और आरक्षण हटाना चाहती तो कौन रोक सकता था? हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल से है, मगर राहुल बाबा को ये सारी चीजें समझ में थोड़ी कम आती है। कोई चिट लिख कर देगा तो समझेंगे वो, परंतु हमने हमारा बहुमत का उपयोग आरक्षण समाप्त करने में नहीं किया, धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया, स्टॉन्च विल पावर के साथ राम मंदिर बनाने में किया, स्टॉन्च विल पावर के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में किया। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन किसियात इन लोगों ने किया है। यहां तक कि संविधान की जो आत्मा होती है उसके बारे में हमारी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का यह एक मत था कि संविधान में संशोधन थोड़े बहुत जो भी समय पर हो सकते हैं, समयानुसार होते रहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब संविधान के प्रियम्बल को कहा है यह संविधान की आत्मा है, उसमें चेंज करने का काम 76 में किसी ने किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है।
इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री। दरअसल 2024 के चुनाव में संविधान एक बड़ा मुद्दा बनकर छाया रहा। विपक्ष को ये हथियार किस बयान से मिला, जरा वो भी सुन लीजिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। आगे एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। दशक भर बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने जा रही है कांग्रेस। अपने बयानों में गंभीरता तो नहीं खो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। हम भारत के लोग अपने हितों को लेकर आश्वस्त भी हैं, क्योंकि भारत का संविधान देश के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कुल मिलाकर मकसद ये है कि लोकतंत्र बेहतर तरीके से चले। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मतभेद मनभेद में बदलने लगे तो देश का नुकसान होता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ने जिस प्रतिनिधि को अपना प्रधान चुना, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बहुमत प्राप्त गठबंधन के जिस नेता ने ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ ली, विधि द्वारा स्थापित और संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर की, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं क्या उस नेता को देश का सबसे बड़ा विपक्ष अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता है? अक्षुण्ण रखूंगा। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं। हमने राजनीतिक टिप्पणीकारों से भी पूछा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का चुनाव कितना उचित है। और एक बार एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई तो मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री देश का होता है। और इस पर्टिकुलर केस में बीजेपी को इस बार 60 की सीट कम मिले होंगे, लेकिन सरकार बनी है एनडीए की और एनडीए को एक बहुमत है। मुझे लगता है देश को उनकी लीडरशिप को माननी चाहिए। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो हमसे कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है, और ये बात सब पर लागू होती है, फिर चाहे वो जनता हो या नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।